अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से है यार। आज जब साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया ना आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में, दैट टू बाय अ ह्यूज मार्जिन, तो मुझे टेम्बू बोमामा जो इनके टेस्ट कप्तान हैं उनकी वही वाली बात आई जिसका मैं कल जिक्र कर रहा था कि उन्होंने भी एक हालिया इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट की सक्सेस इस चीज़ पर बेस्ड है कि हम स्टैट्स पे नहीं, हम कैरेक्टर पे प्लेयर्स की सिलेक्शन कर रहे हैं ज़्यादा कर। एंड आई थिंक द वे साउथ अफ्रीकन विमेन प्लेड टुडे and they won by a margin of 125 रन्स और बड़ी कॉम्प्रहेंसिवली उन्होंने हराया इंग्लैंड को, जबकि इंग्लैंड फेवरेट्स थी ये सेमीफाइनल जीतने के लिए। अब मुझे अफसोस हुआ, मतलब जब मैंने देखा जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया ये मैच। ऑनेस्टली आई एम नॉट फॉलोइंग दिस आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप दैट क्लोजली, लेकिन मैंने कुछ हाईलाइट देखी मैच की, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार हमारी जो लड़कियां हैं, मतलब उनको क्या इशू है, मतलब हमारी क्रिकेट में ऐसा क्या मसला है कि हम वो कैरेक्टर नहीं शो कर पाते हैं कि हम मतलब जो है क्रिकेट में चाहे मेंस हो या विमेंस हो, वी कम गुड एट द राइट टाइम। ये साउथ अफ्रीका की टीम पहले 2017 में 2022 में इंग्लैंड से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल स्टेज पे ही हारी है, ठीक है। इस टूर्नामेंट के पहले मैच में आई थिंक 69 रन या 67 रन पे ऑल आउट बोल्ड कर दिया था इंग्लैंड ने इनको गुवाहाटी में, और मैच जीत लिया था इसी वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में। गुवाहाटी में ही मैच हो रहा था सेमीफाइनल, लेकिन भैया क्या खेले हैं साउथ अफ्रीकन। मतलब पहले बैटिंग जो उन्होंने की है, तो उनकी जो कप्तान है लॉरा वुलवर्ड, 169 रन ऑफ 143 बॉल्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 118, 4 सिक्सेस 20 फोर्स। और दूसरी जो ओपनर थी ताजमीन ब्रिज, उसने 45 के 65 बॉल से, और दोनों ने तकरीबन कोई 116 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। उसके नीचे से Mariana Cap 42 from just 53 balls. Chloe Tryon 33 from 26 balls. They ended up with 319 for 7, which is a very good total in any मतलब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को फारिग कर दिया जी 194 पे 43 ओवर्स में, जिसमें कैप ने 5 विकेट ली 20 रन पे देके। नो, मैं इस मैच का सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि डोंट फॉरगेट दैट द पाकिस्तान वुमेन्स टीम फिनिश्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल इन दिस आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। और उसका क्या मतलब हम कर रहे हैं वही जो हम हर वक्त करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं, वही जो हम हर वक्त करते हैं कि जी हेड कोच को हटा दो, सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और क्योंकि जो वुमेंस विंग की हेड हैं, मतलब राफिया हैदर, क्योंकि वो मतलब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की हैंड पिक्ड है, मतलब उनको मोहसिन नकवी खुद लेके आए, शी वाज डिप्टी कमिश्नर लाहौर, तो उनको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, सीधी सी बात है, शी विल रिमेन इन पोस्ट। अदरवाइज वो कॉस्मेटिक जो चेंजेस होते हैं वो होंगे। कब तक हम यही करते रहेंगे? मेंस में भी हम यही करते हैं, हम वुमेंस में भी यही करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी क्रिकेट इस हाल पे पहुंची हुई। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। टुडे साउथ अफ्रीकन cricket is like doing so well in men's and women's cricket. Just a few years back they were struggling in all formats, ठीक। आज वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स है, आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हैं मेंस में। उन्होंने जो लास्ट T20 का वर्ल्ड कप हुआ उसका फाइनल खेला, इंडिया से हारे। विमेंस टीम उनकी इतनी अच्छा कर रही है कि देव रीच द फाइनल अगेन of the ICC Women's World Cup, and if they play like this, I tell you, whether it is Australia or India who they face in the final, they could spring a surprise. Don't be surprised. They also won a major, I think, ICC event. I think the World T20 earlier this year, if I'm not mistaken. तो बात ये है कि उन्होंने क्रिकेट कैसे इंप्रूव किया, सीखने की बात है ना, इसे सीखने की ज़रूरत है कि आपको अगर मैचेस जीतने इंटरनेशनल पे, यू हैव टू हैव प्लेयर्स ऑफ कैरेक्टर। एंड फॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट नाइदर डू वी हैव प्लेयर्स ऑफ कैरेक्टर, और हमारे ऑफिशियल्स भी वो कैरेक्टर शो नहीं करते टू टेक टफ डिसीजंस, द राइट डिसीजंस टू मूव आवर क्रिकेट फॉरवर्ड। बट एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी। बट आवर वुमेन्स क्रिकेट, आवर वुमेन्स प्लेयर्स रियली नीड टू लुक एट दिस परफॉर्मेंस ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड द बेस्ट पार्ट, व्हाट, पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम है ये तकरीबन साउथ अफ्रीका से कोई 31 वनडे खेली हुई है इंटरनेशनल से। एंड इट्स नॉट दैट पाकिस्तान इज बीन स्ट्रीम रोल्ड बाय साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान तकरीबन इनके खिलाफ कोई 6 मैचेस जीते हैं वनडे के, एक टाई भी किया है। तो ऐसा नहीं, मतलब अगर हमारी टीम इस काबिल है कि इनको हरा सकती है वनडे इंटरनेशनल में, तो फिर क्या हो जाता है यार आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में आके से वही कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे डैना बेग हो, चाहे कप्तान फातिमा सना हो, चाहे दूसरे हो, आलिया रियाज वगैरह, कोई भी जो है, उमरिया अली हो, कोई नहीं चल पाया बड़े टूर्नामेंट में, प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। इनके सारे सीनियर प्लेयर्स चल गए भाई। मारियाना कैप ले लें या उनकी कप्तान वॉलवर्ड वगैरह ले लें, ब्रेट्स ले लें, फिर ये उन्होंने अपनी जो लड़की है उनकी, ये तो बहुत ही अलग खेलती है यार, मतलब सही मानो में ये पावर हिटर है। नागिन डिक्लर्क, इसने तो 2 मैचेस तो सिंगल हैंडेडली इंडिया के खिलाफ, तो इसने सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया था साउथ अफ्रीका को। तो एनीवे क्या कह सकते हैं यार। बाकी यार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो था वो मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया भाई। बट इंडिया हैड मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इन द मैच इटसेल्फ, एंड दे वर लुकिंग गुड। लाइक 9-10 ओवर भी नहीं हुए थे पूरे, और उन्होंने कोई 94 कर लिए थे,
जिसमें लाइक वो अपना फिर सूर्या कुमार यादव आफ्टर अ वाइल नाउ ही वाज लुकिंग रियली गुड। उसने जो एक छक्का मारा है ना उसको यार आते ही कैसे बोलते हैं अपना हेजलवुड को, कमाल छक्का था भाई, देखने वाला था वो। ये लाइक एक बंदा जो इतना स्ट्रगल कर रहा है उसी ओवर में वो 2-3 दफ़ा बीट भी हुआ लेकिन दिस शॉट ऑफ हिज इज लाइक ए क्लास, मतलब ऐसे उठाता पैट से यूं करके मिड विकेट की तरफ, बहुत ही आला छक्का था। देन लेटर ऑन से ही वाज प्लेइंग वेरी वेल, शुभन गिल वॉज प्लेइंग वेरी वेल एंड अभिषेक शर्मा एज यूजुअल जो उसका तरीक़ेकार होता है, ऑस्ट्रेलियन को बैटिंग कराई इंडिया को, तो उसने अभिषेक शर्मा कमाल ये कि यार जो अभिषेक शर्मा की मैं बैटिंग देख रहा था तो मतलब द नंबर ऑफ बॉल्स दैट ही मिस्ड बाय ट्राइंग टू हिट, मतलब बाहर निकल के शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था, बीट रहा था आशुतोष ऑस्टम, उतनी नंबर ऑफ कनेक्शंस थे उसके, मतलब कैसे बोलते हैं बाउंड्रीज के लिए, तो परसेंटेज उसका 50-50 चलता है भाई हिट एंड मिस का। बट ही सो कॉन्फिडेंट दैट ही इज रेडी टू कम आउट ऑफ हिज क्रीज एंड प्ले इवन द फास्ट बॉलर। शुभमन एज यूजुअल वाज लाइक initially he struggled a bit but then he looked good, लेकिन India was looking good at 94 for the loss of just one wicket and they were batting at nearly 10 runs per over, कैसे बोलते हैं स्ट्राइक रेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दफ़ा बारिश हुई, पहले बारिश हुई जब इंडिया आई थिंक 30-40 कुछ था, उसके बाद फिर बारिश हो गई, तो वो मैच जो है फुल हाउस था, सब कुछ था वहाँ पर कैनबरा पे, बट अनफॉर्चुनेटली द मैच कुडंट बी कंप्लीटेड। तो इंडिया लुक गुड इन द T20 फॉर्मेट, एंड लाइक जो वनडे में जो ये सीरीज़ हारे ऑस्ट्रेलिया से 2-1, बट दे लुक गुड इन द T20 फॉर्मेट। T20 फॉर्मेट इंडिया की बड़ी स्ट्रेंथ बनी है भाई, मतलब इन रिसेंट टाइम। अगेन वही वाली बात आती है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, चीज़ें निकालते हैं, तो फिर जाके वो बात बनती है। अब ये तो हो गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जी, और मतलब इंडिया इन क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ है बात करने के लिए, जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, मतलब कमाल है यार कि मैं क्या बोलूँ। पृथ्वी शॉ ठीक है, द बैड बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट आप उसको कहें, लेकिन एक आदमी अगर सेकंड इनिंग्स में डबल सेंचुरी कर रहा है, मतलब रणजी ट्रॉफी में, तो उसको आप मैन ऑफ द मैच नहीं दे रहे हैं, आप उसको कैसे बोलते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को दे रहे हैं आप अवार्ड 100 करने पे। तो इट जस्ट शोज़ कि इंडियन क्रिकेट में ये जो हल्का हल्का सा एक जो बायस क्रीप इन हो रहा है, स्पेशली सिंस लाइक गौतम एंड ऑल गंभीर टुक ओवर, अजीत अगरकर केम इन, ये ठीक नहीं है इंडियन क्रिकेट के लिए। लेकिन बहरहाल यार उनकी क्रिकेट है, वो जिस तरह भी हैंडल करें, बट यू कैन सेंस इट नाउ। और मतलब बात अब देखा ना, ये वही मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं देख रहा था साय सुदर्शन का इंटरव्यू कि जी गंभीर ने मुझे बड़े सपोर्ट किया, बिल्कुल किया जी उसने आपको सपोर्ट, आउट ऑफ द टर्न उसने आपको टेस्ट मैच खिला दिया, और क्या सपोर्ट करेगा वो आपको यार। तो वही पाकिस्तान में जैसे पहले होता था कि जो प्लेयर भी रन करता था नया आके, तो वो अपने कोच की तारीफ करता था या कप्तान को तारीफ करता था कि इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और कोच कहते थे कि जी आप बोलो हमारे लिए, ठीक है। वही हाल मुझे लगता है इनका हो रहा है वहाँ पर इंडियन क्रिकेट में। फिर आप ये देखें कि मतलब जिस तरह से एक दो प्लेयर्स को ऑफ द टर्न सपोर्ट किया जा रहा है, यू कैन मेक इट आउट वेरी क्लियरली यार। आई मीन हर्षित राणा ने 4 विकेटें ली वहाँ पर, कैसे बोलते हैं थर्ड वनडे में, बहुत अच्छी बॉलिंग की। एंड आई ऑलवेज सेड दिस, हर्षित राणा टू मी लुक्स लाइक अ वेरी गुड कैसे बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट फॉर इंडिया। ही इज़ गॉट, ही हैज़ दैट एबिलिटी टू हसल बैट्समैन, मतलब गुर्दे वाला प्लेयर है इसके। मेरे अगर आप पुरानी वीडियोज़ देखें, आई यूज़ दिस एग्जैक्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिम। तो ठीक है आप सपोर्ट करते हैं, कोच कर रहा है, लेकिन आई मीन फिर दूसरे के साथ भी इंसाफ करो यार। आई मीन जिस तरह से हो रहा है सरफराज वगैरह के साथ, शामी की मिसाल ले लें। आई मीन शामी तो खैर इतना सीनियर और प्लेयर है कि उसने तो वो मतलब दबा दब जो है वो जवाब दे रहा है अजीत अगरकर को विकटें लेकर। राजीव देखें, और एक चीज़ मैं आप बता दूं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो एक बॉलर खेल जाता है ना, उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट्स लेना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या होता है कि कोई आपकी इज्जत नहीं करता यार, हर बैट्समैन वांट्स टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ, तो कहता है कि यार ये इसको टारगेट करो, बड़ा बॉलर है इसको टारगेट करो, इसका नाम है भाई, हम भी फेमस हो जाएंगे। तो फॉर शामी टू कीप ऑन टेकिंग 5 विकेट्स इन इनिंग्स इन 2 रणजी ट्रॉफी मैचेस जस्ट लाइक दैट, इट जस्ट शोज दैट ही स्टिल फिट एंड ही वांट्स टू प्ले। तो उसको अगर आप इग्नोर करते रहेंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आप ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल लेट्स मूव ऑन फ्रॉम इंडियन क्रिकेट इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज। यहाँ पर आज क्या कहते हैं अपना सलमान नसीर जो CEO है PSL के, उन्होंने, और हबीब बैंक के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैसे बोलते हैं अपना हबीब साहब, आई डोंट नो उनका पूरा हबीब अली करके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी आज नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसमें PSL के बारे में उन्होंने बातें बताई। द गुड न्यूज़ वाज दिस दैट हबीब बैंक अनाउंस्ड दैट दे हैव रिन्यूड देयर मतलब टाइटल स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड for the PSL for another 2 years, ठीक है। they have been title sponsors of the PSL since it was launched in 2016. But the best part of that, there were two good points in that press conference, I'll be honest। देखो, एक तो ये था कि जब उससे अली तनी से सवाल हुआ रिगार्डिंग द इश्यूज विद मुल्तान सुल्तान, तो उसने, आई होप कि ही मीन्स व्हाट ही सेज, ही सेड कि जी ये
जो एक फैमिली है, जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और हम सब का हाथ है मतलब पीएसएल को कामयाब करने में, विच इज़ ट्रू। और फैमिलीज़ में जो है वो मसले मसाइल होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन ये है कि फैमिली है तो हम फैमिली में बैठ के इसको रिजॉल्व करेंगे। एंड आई डोंट टू मेक एनी मोर कम, इट वुड नॉट बी राइट फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस एनी मोर। तो आई थिंक दैट वाज द राइट अप्रोच फॉर सलमान टू टेक। सही बात की उन्होंने। आई होप दे रिजॉल्व द मैटर इंटरनली, कि अब तो अली तरीन ने भी ऑफर कर दिए फिर से एक लेटर में, फ्रेश ईमेल में, कि जी आई एम रेडी टू सिट डाउन एंड नेगोशिएट और वगैरह, और कुछ उसने डिमांड्स रखी है जो कि आप बात कर सकते हैं, इट्स नॉट सच अ बिग डील। लेकिन एज यूजुअल जो सबसे बड़ा इशू था, दो चीज़ें सलमान नसीर से जी, मतलब इस चीज़ पे बड़ा थीम, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई इस पे, इस थीम पे बड़ा जोर था कि सलमान नसीर ने कहा कि 505% इंक्रीज़ हुआ है हमारा टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है विथ मतलब HBL फ्रॉम लास्ट टाइम, ठीक है। अब दिस इज मिसलीडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिसलीडिंग इन द सेंस कि आप कह लीजिए 505% जो है हमारी डील बढ़ी है हबीब बैंक से टाइटल स्पॉन्सरशिप अमाउंट पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आगे चली तो उसने हबीब साहब से भी सवाल हो तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा भाई देखें, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि एंड दिस सलमान नसीर सेड विथ हिज सेड इट हिमसेल्फ कि जी 505% डील हमने साइन की है, रिकॉर्ड डील है, और पीसीबी की प्रेस रिलीज में भी ये है। लेकिन भाई आप सही पिक्चर बताओ ना लोगों को। उन्होंने हबीब साहब ने फिर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा भाई ये जो 505% की बात हो रही है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंक्रीज़ है। मतलब ये 2016 से आप गिनना शुरू करें, मतलब ये जो इंक्रीज़ है ये ग्रेजुअल 2016 से हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर्स के ऊपर जो है 505% जो है हमने टाइटल अमाउंट इंक्रीज़ कर दिए, विच वॉज। अब कंपाउंड इंक्रीज़ क्या होता है? बेसिकली होता है कि एक स्पॉन्सर जो है कहीं पैसा, एक इन्वेस्टर कहीं पैसा लगाता है, फिर जो उसको प्रॉफिट आता है पहले साल में, वही वो प्रॉफिट फिर से लगाता है, इस तरह करके उसकी अमाउंट बढ़ती रहती है। लेकिन दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन सेइंग कि जी 505% हमारा लास्ट टाइम से इंक्रीज़ हुआ है, एंड देन नोइंग दैट वो इंक्रीज जो है पिछले 10 साल का है। तो ये इस तरह से जब आप अपने आप को फूल करते हैं ना, गिव मिसलीडिंग स्टेटमेंट, जैसे आई डोंट नो वेदर ही सेड इट सीरियसली जस्ट इन अ सरकास्टिक मैनर। लेकिन एक और सवाल हुआ सलमान नसीर से कि जी वो जो है विंडो कब होगी PSL 11 की, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट विंडो? तो लाइक विल इट अगेन क्लैश विद द IPL लाइक इट क्लैश्ड इन द अर्लियर दिस ईयर? तो उस पर उसने कहा वे आई थॉट ही डिडंट नीड टू से दैट, अननेसेसरीली बात थी, लेकिन बहरहाल पंगा तो करना है ना आज के जो इंडिया पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं। तो उसने कहा कि जी अभी हमने डिसाइड नहीं किया, हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे किस विंडो में करना है, क्या करना है। लेकिन ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ब्रांड की यानी कि PSL की वैल्यूएशन बढ़ गई है, जबकि जो हमारे राइवल्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो नीचे आ गई है, रिफरिंग टू द IPL। अब यार आप मतलब इफ़ यू आर लिविंग इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड, आप किधर कंपैरिजन कर रहे हैं IPL और PSL का? भाई मेरे, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इस वक्त वैल्यूएशन चल रही है, आपकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी है। पता नहीं, आज तक तो पता नहीं चला टोटल वैल्यूएशन क्या है PSL की। लेकिन इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन दीज टू? I mean, a senior cricket board official saying something like this, it sounds very stupid, you know. मतलब there's no comparison, let's be honest. PSL हमारा brand है, we are all very proud of it. ठीक है, we might all not agree on the fact that the way it has been run by the Pakistan Cricket Board in the last 10 years or the progress it has made, लेकिन बहरहाल हमारा ब्रांड है यार, इसमें कोई one of the few success stories in Pakistan cricket, ठीक है। लेकिन to compare it with the IPL, that too by a senior PCB official, that's a very strange sort of statement to make. Anyway, मतलब एक चीज़ तो वाज़े होगी ना कि PCB में जो PSL चलाते हैं उनको ये दे हैव टू हैव अ रियलिटी चेक, और वो उनको शौक है चीज़ों को बड़ा बड़ा के करना। अब ये जो उन्होंने 505% इंक्रीज़ वाली बात की है, अब यू नो इट मेक्स यू वंडर कि ये जो सारे फिगर्स दिए जा रहे हैं स्ट्रीमिंग के और डिजिटल वगैरह के, इसमें आई मीन व्हाट डू दे रियली एड अप टू? That's the thing. तो anyway, बहरहाल क्या, the good thing is that Habib Bank have again become title sponsors for the PSL 11, and अभी तक विंडोज डिसाइड हुई। अच्छा, एक ये उन्होंने मतलब काम की बात बताई कि जो दो नई टीमें इंक्रीज़ की जा रही है वो इस तरह से होंगी कि मतलब बिड्स इनवाइट की जाएंगी, उसके बाद जो है मतलब फिर ऑक्शन होगा जी, और उस ऑक्शन में सबको, सारे इंटरेस्टेड बिल्डर्स को शहरों के नाम दिए जाएंगे, अ लिस्ट ऑफ नेम्स, एंड देन द बिडर हु इज सक्सेसफुल हु वांट्स टू मतलब हु टेक्स पार्ट इन द ऑक्शन, वो फिर अपनी मर्जी की टीम, अपने मर्जी की शहर की टीम के लिए वो बिड कर सकता है। तो दैट्स अ गुड आई थिंक अप्रोच, एंड आई थिंक इवन ये ऑक्शन वाला अप्रोच अगर ये अगले 10 साल PSL में प्लेयर्स के मामले में भी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, व्हेन यू साइन ऑन प्लेयर्स। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं। तो स्टिल अ लॉट टू टॉक अबाउट क्रिकेट, लेकिन आई बीन आउट ऑफ सिंक अ बिट यार, मतलब यहाँ पर अब इस टाइम पे मैं उठाऊँ
तो इट बिकम, क्योंकि कल रात में मैच देख रहा था, उसका सलमान नसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसके बाद मैच ही नहीं हो रहा था, तो फिर बोर होकर फिर मैं सो गया था। अब उठा तो मैंने कहा चलो वीडियो बना ले। बट बहरहाल, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। काफ़ी इश्यूज़ है, उस पर बात करेंगे बाकी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ जी।